मेरे लाल ये तूने क्या मांगा है? और रो करके बोली है यज्ञपति महाराज, बेटा मोई दुनिया देगी बुराई, ओ चोन मरिया के कई में ताई। मेरे लाल ये तूने मुझसे क्या मांगा? संसार मुझे जीने नहीं देगा। संसार कहेगा क्या वो के की जैसी मैया मरी नहीं, उसे सर्प ने नहीं डसा कि बेटा राम के लिए वनवास मांगा है। भगवान श्री राम बोले मैया रोने से कुछ नहीं होगा, बात जमान से, तीर कमान से जो निकल जाता वो वापस नहीं होता। बोले भगवान बोले रहे रघुराई है तो समवात खाई है। जो समवात खाई है अब तेरे कपरनु निभाई है। गई श्री राम ने कहा मैया तूने मेरी सौगंध उठा करके वचन दिया था, बोलवा वचन बंद रहेगी कि वचन को मिथ्या करेगी। भाइयों पैरों तले पृथ्वी खिसक गई थी। तब के कई कोप वन में जाकर के लेटी है। ये दुखद समाचार राजा दशरथ को मिला है। ध्यान रखना भाइयों, अगर माता के कई वरदान मांगती तो 14 साल होना का जादू तो मांग लेती, कम बढ़ती मांग लेती, लेकिन 14 भवनों का ही भार था प्रभु के ऊपर और 14 वर्ष आयु शेष रह गई थी रावण की, इसलिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था, प्रभु श्री राम ने मांगा था। इधर ये सारा दुखद समाचार दशरथ ने सुना कि कई ने प्रस्ताव रख दिया कि मेरे 2 वचन हैं तुम पर, प्रभु आज उनको पूरा कर दीजिए। राजन परीक्षित, ये दुखद समाचार सारे नगर अयोध्या में फैल गया कि राम बन के लिए जा रहे हैं। सीता को पता चला है तो सीता भी तैयार हुई है। भगवान श्री राम ने कहा ऐसे नहीं, पहले मैया कौशल्या पूछिया। मैया कौशल्या मन के भाव को पड़ गई थी कि बेटी मेरे बेटा के संग में तेरी शादी हुई है, सुख में दुख में साथ देना तेरा धर्म बनता, तू जा सकती है। शेष अवतारी लक्ष्मण को पता चला है कि भैया बन के लिए जा रहे हैं, सेवा का मौका हाथ से छूट रहा है, भैया मैं भी तुम्हारे साथ बन के लिए चलूंगा। भगवान श्री राम ने कहा भ्राता लक्ष्मण इन हालातों में मैं इजाजत नहीं दे सकता हूं, अगर मेरे साथ जाना चाहते हो तो मैया सुमित्रा पूछ लो, मेहताई कह दे तो चले चले। तो मैया सुमित्रा के पास लक्ष्मण आए। मैया सुमित्रा ने कहा बेटा जा तो रहा है, मैं तुझसे मना नहीं करूंगी आज, लेकिन तेरी माता के समान भाभी सीता संग में जा रही है और बेटा तेरे सपने में ख्याल गलत हो गया भाभी की ओर तो मेरे लाल तेरा परलोक बिगड़ जाएगा। उसी समय लक्ष्मण ने अपनी मैया सुमित्रा के दोनों पैर पकड़ के सौगंध खाई है, मैया शाम तेरे चरणों की सौगंध खा के कहता हूं मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा नहीं। भाइयों ध्यान रखना, जब मेघनाथ की शक्ति लक्ष्मण के लगी थी तो सुसैन वैद्य ने बताया था कि पर्वत से बूटी ले आएंगे तो प्राण बच सकते हैं। तो भरत ने मार्ग में रोक लिया था कि नहीं, हनुमान को जब पता चला था कि लक्ष्मण के प्राण संकट में, पूछा है सुमित्रा ने कि मेरे पति महाराज इस समय कहां हैं,
कि वो प्रभु श्री राम की गोद में। तो सुनो हनुमान, जब तीनों लोगों के स्वामी की गोद में मेरे पति सो रहे हैं, तो फिर बता दो मेरे पति को मारने वाला कौन है। ध्यान रखना भाइयों, इधर राम लक्ष्मण सीता बन के लिए चले गए थे, बोलिए गोविंद भगवान की। इधर मार्ग में केवट से संवाद हुआ, नदी को पार किया है, समय का अभाव है, मुझे चंद्रवंश की कथा आज कहनी है, भगवान की कथा का कोई पार नहीं है। भाइयों ध्यान रखना, पंचवटी से लंकापति रावण ने और सीता का हरण किया। इधर किष्किंधा पर्वत पे सुग्रीव और राम की मित्रता हुई है। तो ध्यान रखना, मित्रता हो तो राम सुग्रीव जैसी, मित्रता हो तो कर्ण दुर्योधन जैसी। ये मित्रता नहीं होनी चाहिए कि जेब में पैसा आए में 500 के लोट और कना पे आदत दो, चलो यार जी चलो ना होता जो बिलसी चल रहे, चलो कहूँ होटल में बैठेंगे। ये मित्रता नहीं होनी चाहिए। अपना दुख रिज गिर समझाना और मित्र का दुख रज मेर समाना। अपने ऊपर दुख हो पर्वत के समान तो वह तो रज के समान समझे, और मित्र के ऊपर दुख हो रज के समान पर्वत के समान समझे। बाह्य मित्रता कहते हैं। कीन प्रीति का जो बीच न राखा और लक्ष्मण राम चरित मन, कहीं सुग्रीव नैन भरबारी और मिले नाथ मिथिलेश कुमारी। तो ध्यान रखना, वानर सेना को तैयार किया नल नील की सहायता से, और सागर पर पुल बना था। वह पुल पे है कि प्रभु श्री राम की सेना गुजर गई थी। भाइयों ध्यान रखना, उस युद्ध में रावण के अनेक पुत्र मारे गए, जहां तक कि इंद्रजीत को भी मार दिया था लक्ष्मण ने। इधर राम और रावण का 84 दिन युद्ध हुआ था। 30 बाण डोरी पर रखे, 31वां बाण था वो राजा रघु का था। जिस दिन राजा रघु ने प्रतिज्ञा की थी, अरे लंकापति रावण, एक कथा अलग है, अगर ज्यादा दिन का टाइम होता तो जरूर सुनाते, कि ज्यादा तू मारा जाएगा तो जाई बाण से मारा जाएगा। तो ध्यान रखना, तब नाभि में अमृत को कुंड को सुखाया है, नाभि को। इस प्रकार से दशानन का वध किया है। बोलिए गोविंद भगवान की। सीता की मुक्ति करा करके विभीषण को लंका का अधिकारी बना करके श्री राम अपने ही नगर अयोध्या में लौट करके आए हैं। भाइयों ध्यान रखना, इधर में प्रभु श्री राम ने 11,000 वर्ष तक राज किया है, और 11,000 वर्ष राज करने के उपरांत में अपने पुत्र कुशलव को राज का अधिकारी बना करके अन्य पुत्रों को अलग अलग दिशा का उत्तर अधिकारी बना करके, रक्षक बना करके प्रभु श्री राम भाइयों परम धाम के लिए चले गए थे। बोलिए गोविंद भगवान की। एक दो लाल का कीर्तन बोल लीजिए। किस